फ्रेंड्स, अच्छी देखभाल करने के बाद भी यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसकी मदद से आप प्लांट में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ पा सकते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल भी ले सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम फर्टिलाइज़र के नाम पर एनपीके का ध्यान रखते हैं और प्लांट को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट को कम मात्रा में ही सही लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए और फूल फल लाने के लिए। तो ऐसा ही मैं फर्टिलाइज़र लाई हूँ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है, प्लांट को हरा भरा घना बनाएगा, नई ग्रोथ लाएगा, साथ ही प्लांट की जड़ों को बहुत मजबूत बनाएगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के अलावा एक जो ज़रूरी तत्व होता है वो है कैल्शियम। यदि आपके प्लांट में कैल्शियम की कमी होती है तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, किनारे से मुड़ जाती हैं और प्लांट की जड़ों का विकास रुक जाता है, प्लांट एकदम मुरझाया हुआ नज़र आता है। तो जितनी ज़रूरत नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की प्लांट के लिए है, उतनी ही ज़रूरत प्लांट को समय समय पर कैल्शियम की पड़ती है। महीने में एक बार आपको कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को ज़रूर देना चाहिए। तो आज मैं जिस फर्टिलाइज़र को बनाऊंगी उसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी रहेगा, साथ में नाइट्रोजन, पोटेशियम और भी छोटे छोटे जो कम मात्रा में प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो एलिमेंट भी इस फर्टिलाइज़र में मिल जाएंगे। और प्लांट को आप यदि ये फर्टिलाइज़र महीने में एक बार भी देते हैं तो प्लांट आपका सालों साल फूल देता रहेगा। इसके पहले आपको ध्यान रखना है, आपको अपने प्लांट पे महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। कोई सा भी प्लांट हो उस पर इंसेक्ट अटैक ज़रूर होता है और यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। साथ ही किसी तरह के भी सूखे फूल, टहनियाँ, पत्तियाँ आपको समय समय पर कट कर देनी है। और यदि प्लांट में अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कलियाँ नहीं बन रही हैं तो आप उसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। प्रूनिंग करने से प्लांट घना होता है, उसमें नई ब्रांचेस निकलती हैं तो फूलों की संख्या भी बढ़ती है। इसके साथ ही आपको समय समय पर प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई भी करनी है। मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की होती है और उसके अंदर अच्छी तरीके से हवा पहुंचती है और जड़ें बेहतर विकास करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और प्लांट में किस तरह से यूज़ करना है। तो मैंने लिया है ये एक गिलास में आपको 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ डालनी है। बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और इसका यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, मिट्टी का पीएच एसिडिक कर देती है। और जब भी हम किसी प्लांट में फूल यदि चाहते हैं तो उसकी मिट्टी को एसिडिक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे 2 से 3 काम होते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ लेने वाली हूँ वो है ये चूना, खाने वाला चूना यूज़ करना है। इसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है और कैल्शियम यदि आप अपने प्लांट को देना चाहते हैं तो चूना सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसकी मात्रा का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। तो मैं इसमें ये 2 ग्राम के आसपास चूना यूज़ कर रही हूँ। ये चूना भी आपको इसी में डाल देना है और इसके बाद इसमें आपको पानी डाल देना है। पानी डालकर 1 दिन के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ढककर रख दीजिए। 1 दिन बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसे यूज़ करना है। 1 दिन बाद आपको कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। देखिए इसमें पूरी तरह से चूना घुल गया है, साथ ही चाय पत्ती ने भी अपने सारे पोषक तत्व इस पानी में मिला दिए हैं। तो अब ये फर्टिलाइज़र डालने के लिए तैयार है, लेकिन इसके पहले इसे डाइल्यूट करना ज़रूरी है। तो जितना आपके पास फर्टिलाइज़र है उसका 5 भाग आपको पानी लेना है। तो मैंने ये 5 भाग सादा पानी लिया है और इसमें इस फर्टिलाइज़र को छान लेना है। ये फर्टिलाइज़र हमारा प्लांट में डालने के लिए तैयार है। इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, कैल्शियम और भी पोषक तत्व प्लांट को मिलेंगे और प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। महीने में एक बार आप इसका यूज़ करें और देखें आपका प्लांट फूलों से भर जाएगा। थैंक यू।